हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। कोरोना की तीसरी लहर में बंद किए गए कॉलेज और यूनिवर्सिटीज 22 दिन के बाद फिर से खुलने वाले हैं। तो वहीं रायपुर के स्थित मंत्रालय और विभागाध्यक्ष कार्यालयों में लगाई गई सभी पाबंदियां हटा दी गई हैं। इसके बाद अब आज से सभी अधिकारी और कर्मचारी की 100% उपस्थिति होकर काम किया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं। तो सरकार की ओर से जारी आदेश में ये भी कहा गया है कि जिन जिलों में संक्रमण की दर 4% से कम है, वहीं के कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोले जाएंगे। इस आदेश के बाद रायपुर का पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय आज से संचालित होने लगा है। इस दौरान ऑनलाइन क्लासेस भी संचालित की जाएंगी। उच्च शिक्षण संस्थाओं में कर्मचारी और अधिकारियों की उपस्थिति 100% कर दी गई है। संक्रमण का दर 4% से कम है, वहां छात्रों को भौतिक रूप से उपस्थित कराने की अनुमति दे दी गई है। और जहां संक्रमण का दर 4% से ज्यादा है, वहां कलेक्टर द्वारा स्कूलों के लिए जारी निर्देश को पालन करना है। तो तीसरी लहर की दस्तक हुई थी, तब ये फैसला लिया गया था कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज बंद किए जाएंगे। ऑफलाइन पढ़ाई जो थी वो पूरी तरह से बंद हो गई थी और ऑनलाइन की तरफ रुख किया गया था। लेकिन अब संक्रमण की रफ्तार चूंकि कम हो गई है, पॉजिटिविटी रेट काफी कम हो चुकी है, जिसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है कि यूनिवर्सिटीज और जो कॉलेज है वो 22 दिन बाद फिर से खुल गए हैं। लेकिन शर्त ये रखी गई है कि जहां पर भी 4% या फिर 4% से कम संक्रमण है, वहीं यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस खोले जाएंगे। तो 13 जनवरी वो तारीख थी जब ये बड़ा फैसला लिया गया था। यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को बंद करने का फैसला आया था कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए। लेकिन जैसे ही रफ्तार धीरे धीरे धीमी पड़ी है, उसी के साथ लगाए गए प्रतिबंध भी यहां पर हटते हुए। तो वही मंत्रालय में कर्मचारियों की जो उपस्थिति है उसे भी कम कर दिया गया था। यहां पर भी बड़ा फैसला लिया गया कि 100% क्षमता के साथ अब मंत्रालय में कर्मचारी काम करने के लिए जा सकेंगे। तो सरकारी दफ्तरों में भी जो पाबंदियां लगा दी गई थी, उन्हें भी अब हटा लिया गया है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ स्टार हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्टार, मंत्रालय की बात की जाए तो अब 100% क्षमता के साथ आज से कर्मचारी काम पर जाएंगे। क्या कुछ शर्तें रखी गई हैं जिनका पालन करना होगा? साथ ही साथ ये भी बताइएगा, पहले जो आदेश आया था उसमें ये भी कहा गया था कि जो बाहरी लोग हैं उनको प्रवेश नहीं दिया जाएगा, तो क्या ये भी शर्त हटा ली गई है? देखिए, कोरोना के जब संक्रमण तेजी से बढ़ने लगा था तो स्टेट लेवल पर एक मॉनिटरिंग की गई थी और रिव्यू करने के बाद एक स्टेट लेवल की एक गाइडलाइंस जारी की गई थी, एडवाइजरी, जिसके तहत तमाम बंदिशें लगाई गई थी। लेकिन उन जिलों में जहां पर पॉजिटिविटी रेट जो है 4% से अधिक हो, जिसमें आपको बता दूं कि स्कूल कॉलेजेस को बंद करने की बात कही गई थी। बाहर से आने वालों के लिए आरटीपीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य किया गया था। यहां तक कि शासकीय कार्यालयों में भी उपस्थिति 50% और फिर 1/3 कर दी गई थी। चूंकि अब यदि छत्तीसगढ़ की बात करें तो पूरे प्रदेश में पॉजिटिविटी दर जो है वो 4% से नीचे आ चुकी है। राजधानी रायपुर में भी पॉजिटिविटी दर नीचे आ चुकी है। तो इस लिहाज से ये बंदिशें फिलहाल हटा दी गई है। मतलब आज से सभी शासकीय कार्यालयों में, जिसमें मंत्रालय, संचालनालय के अलावा कलेक्ट्रेट है या जितने भी शासकीय कार्यालय हैं, वहां पर 100% उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई। कर्मचारियों को आना होगा। साथ ही जो एयरपोर्ट की बात कर लें, बाहर से आने वालों के लिए पहले आरटीपीसीआर रिपोर्ट की जांच अनिवार्यता थी, लेकिन उसे भी अब हटा दी गई है। लेकिन जैसे एहतियातन पहले भी था कि डबल डोज का सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है, वो अभी भी अनिवार्य रखा गया है। साथ ही स्कूल कॉलेजेस के लिए भी जो गाइडलाइंस थी कि 4% से जहां पॉजिटिविटी दर नीचे रहेगी वहीं वो संचालित किए जा सकेंगे, तो अब वो भी आज से शुरू हो सकेंगे। हालांकि उसके लिए अलग से गाइडलाइंस अलग से जारी की जाएगी। तो यहाँ पर हमने मंत्रालय को लेकर तो बातचीत कर ली। अभी स्कूल कॉलेजेस की बात की जाए तो यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस भी अनलॉक हो गए। स्कूल की बात की जाए तो क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में स्कूल को लेकर भी फैसला आने वाला है कि स्कूल खोल दिए जाएंगे? जी, मैं वही बता रहा था कि स्कूल कॉलेजेस के लिए भी जो गाइडलाइंस की गई थी कि जहां 4% से ज्यादा पॉजिटिविटी दर रहेगी वो भी बंद हो जाएंगे। चूंकि अब पॉजिटिविटी दर 4% से नीचे आ चुकी है और जिस प्रकार से
कोरोना के मामले हैं वो तेजी से कम हो रहे हैं, तो उसके लिए भी अलग से गाइडलाइन जारी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कलेक्ट्रेट को चूंकि पावर दिया गया है तो अलग अलग जिले में अलग अलग कलेक्टर अपने हिसाब से ऑर्डर जारी करेंगे और संभवतः 1-2 दिनों में भी स्कूल कॉलेजेस के संबंध में भी निर्देश आ सकते हैं, क्योंकि नियमता जो स्टेट की गाइडलाइन है उसके मुताबिक अब स्कूल कॉलेज का संचालन किया जा सकता है, क्योंकि पॉजिटिविटी दर जो 4% से नीचे आ चुकी है। कोरोना के संक्रमण न बढ़े इसलिए कोविड के जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना अभी भी अनिवार्य रखा गया है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही मास्क की अनिवार्यता भी की गई है। यदि आप भीड़ भड़क इलाके में हैं तो मास्क पहनना कंपलसरी रखा गया है, वो अभी भी यथावत जारी रहेगा। तो उम्मीद की जा सकती है कि 1-2 दिनों में स्कूल कॉलेजेस को लेकर भी अलग से कुछ दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। तो चलिए, गाइडलाइन को लेकर इंतजार है, हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ गाइडलाइन भी जारी की जाए। स्टार आप बने रहिए हमारे साथ। तो इस